जय जय श्री हरि, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें अगहन मास महात्म्य के पंचम अध्याय का पावन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भक्त श्रद्धापूर्वक हरि नाम, स्नान, दान, दीपदान, कथा और व्रत करता है, उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। भक्तों, कथा सुनना केवल श्रवण नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं। तो आइए सभी भक्तजन मन को एकाग्र करें और भक्ति भाव से सुने अगहन मास महात्म्य का पंचम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी महर्षि सूत जी से विनम्र होकर बोले, हे सूत जी, आपने कार्तिक और मार्गशीर्ष मास की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। अब कृपया बताइए कि अगहन मास में कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। सूत जी ने विनम्र भाव से कहा, हे मुनिवरों, अगहन मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त एक बार भी गोविंद, माधव, दामोदर नाम ले लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस मास की महिमा सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार अगहन मास की कथा जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, अगहन मास में जो भक्त सुबह उठकर स्नान करता है, दीप जलाता है और किसी ब्राह्मण या भूखे को अन्न देता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या केवल स्नान और दीपदान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, केवल कर्म से नहीं, भाव से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अगहन मास में श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाता है, तो वह दीप उसके पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अगहन मास में केवल एक दीप जलाए तो क्या उसे कोई फल मिलता है? भगवान बोले, हे नारद, वह एक दीप अनंत दीपों के समान फल देता है। जो व्यक्ति अगहन मास की रातों में दीप जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, इस मास में गृहस्थ को चाहिए कि झूठ न बोले, क्रोध न करे, दूसरों की निंदा न करे और भोजन में सात्विकता रखे। सुबह उठकर स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाकर ओम नमो नारायणाय का जप करे। फिर किसी ब्राह्मण या गरीब को अन्न दान दे। जो ऐसा करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अगहन मास में तेल, अन्न, वस्त्र, दीप और भूमि का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जो व्यक्ति इस मास में ब्राह्मणों को तिल और अन्न देता है, उसे 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है।
एक पुरानी कथा आती है, राजा सूरत की कथा। एक समय सूरत नामक राजा था। वह धर्मात्मा था, परंतु उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। राजा दुखी होकर वन में चला गया। वह निराश होकर एक साधु के पास आ पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत दान और यज्ञ किए, फिर भी मेरा राज्य चला गया। कृपया बताइए, कौन सा कर्म मुझे फिर से सुख और शांति देगा। साधु ने कहा, राजन, यह अगहन मास चल रहा है। यदि तुम इस मास में हरि नाम लो, गरीबों को अन्न और वस्त्र दो, तो तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। राजा ने वही किया। प्रत्येक दिन प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और अन्नदान किया। मास पूर्ण होते होते राजा को न केवल राज्य मिला, बल्कि उनके हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, हे राजन, अगहन मास में जो भक्त मेरे नाम का जाप करता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगर, अगहन मास में जो भक्त थोड़ा भी शुभ कर्म करता है, वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। जैसे खेत में बोया गया एक बीज सैकड़ों फल देता है, वैसे ही इस मास में किया गया एक छोटा कर्म भी हजारों गुना फल देता है। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में जो भक्त तुलसी जी की पूजा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। जो गाय को हरा चारा खिलाता है या उसके माथे पर हाथ फेरता है, वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी और गौ सेवा से अगहन मास की साधना पूर्ण होती है। जो भक्त रोजाना तुलसी पर दीप जलाता है, उसका जीवन परम आनंद से भर जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, अगहन मास की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और दीपदान का अत्यंत महत्व है। इस दिन जो भक्त गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह पितरों को तृप्त कर देता है। जो व्यक्ति उस दिन गोविंद का जाप करता है, वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे भक्तों, यदि तुम इस मास में केवल यह निश्चय कर लो कि मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, मैं अपने मन को शांत और पवित्र रखूँगा, तो यही सबसे बड़ा व्रत है। अगहन मास केवल दान और दीप का नहीं, बल्कि मन की शांति और वाणी की मर्यादा का महीना है। जो व्यक्ति इस मास में संयम रखता है, वह साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, इस प्रकार अगहन मास का जो भी भक्ति पूर्वक पालन करता है, वह इस जन्म में सुखी रहता है और अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मास पापों का हंता और पुण्यों का वर्धक है। जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके पाप नष्ट होकर पुण्य बढ़ते हैं। उसके घर में धन, शांति और सौभाग्य का वास होता है। अतः हे भक्तों, अगहन मास में एक दीप जलाना, एक दाना देना, एक नाम जपना भी हजारों जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। आइए सब मिलकर कहें, हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय। अगहन मास महात्म्य की जय। सत्संग की जय। धर्म की जय। इस प्रकार समाप्त होता है अगहन मास महात्म्य का पंचम अध्याय।